कठोर मध्य पूर्व के रेगिस्तान में, जहां सिर्फ पत्थर, धूल, हवा और तपती धूप मिलती है, इजराइल के लोगों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने रेगिस्तान में 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी नहरें काट डाली और एक विशाल कृत्रिम नदी बना दी जो भूमध्य सागर से अरबों लीटर पानी को देश के अंदर तक लेकर जाती है। लेकिन इजराइल यही नहीं रुका। उन्होंने समुद्र के नमकीन पानी को पीने योग्य मीठे पानी में बदल दिया, दुनिया की सबसे उन्नत डिसैलिनेशन तकनीक इस्तेमाल करके। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह लगभग अविश्वसनीय प्रक्रिया असल में कैसे काम करती है? आइए जानते हैं दुनिया की सबसे अद्भुत इंजीनियरिंग में से एक की कहानी। रेगिस्तान में नदी क्यों बनानी पड़ी? दक्षिणी इजराइल का नेगेव रेगिस्तान दशकों तक लगभग मृत भूमि था। सूखा, फटा हुआ, खेती असंभव। गर्मी में तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। साल में कुछ ही हफ्तों में बारिश होती थी। भूमिगत जल खत्म हो चुका था। खेती, जो इस नए देश की जान थी, बर्बादी के कगार पर थी। दूसरी तरफ कुछ ही किलोमीटर दूर सीमाहीन भूमध्य सागर मौजूद था। यही विरोधाभास इजराइल का सबसे साहसी फैसला बना। समुद्र का पानी रेगिस्तान के भीतर लाना। 2000 में $3 अरब की लागत से डेजर्ट वाटर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली और यहीं से शुरू हुआ वो सफ़र जिसने रेगिस्तान के दिल में पानी की नसें बिछा दी। रेगिस्तान की ज़मीन को तैयार करना, सबसे पहले रेगिस्तान को एक निर्माण योग्य ज़मीन में बदलना था। इसलिए उन्होंने उपयोग किया सैटेलाइट इमेजिंग, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, हज़ारों हवा और रेत मापने वाले सेंसर। सर्वे टीम महीनों नेगेव में रही। सैकड़ों गहरे बोरहोल्स खोदे और नहर के लिए हर जगह को सेंटीमीटर स्तर की सटीकता से चिन्हित किया। लेकिन असली चुनौती थी रेत के टीलों को स्थिर करना। सैकड़ों बुलडोजर तैनात किए गए, ऊंचे पीले काटे गए, नीचे की रेत ऊपर लाई गई, एक समतल सतह बनाई गई ताकि मशीनरी फंसे नहीं। फिर रेत को नियंत्रित मात्रा में पानी छिड़क कर गीला किया गया, जिससे रेत के कण बंध जाएं और सतह कठोर बने। भारी रोलर मशीनों ने पूरी सतह को दबाकर एक ठोस मजबूत जमीन बना दी। नदी का तल बनाना, नहर की तली बांधना सबसे मुश्किल हिस्सा था, क्योंकि रेगिस्तान की रेत किसी भी पानी को घंटों में सोख लेती है। इसलिए सबसे पहले 2 इंच महीन रेत बिछाई गई, फिर 4 से 5 इंच मोटे कंक्रीट पैनल डाले गए। पैनलों के बीच बिटुमेन सीलन भरा गया। कुछ क्षेत्रों में HDPE जियोमेम्ब्रेन बिछाई गई। 220 मील लंबी नहर को पूरी तरह कंक्रीट से लाइन किया गया। मध्य पूर्व की सबसे बड़ी वाटरप्रूफिंग परियोजनाओं में से एक। किनारों पर वेतीवर घास और रेगिस्तानी अकाशिया लगाए गए ताकि रेत उड़कर नहर को न भरे। ऊपर से देखने पर नहर एक चमकती हुई चांदी की नदी जैसी दिखती है, जो सुनहरे रेगिस्तान को चीरती चली जाती है। सहायक ढांचे। एक विशाल नहर केवल पानी की खाई नहीं होती। इसमें शामिल होते हैं 900 प्लस इंजीनियरिंग संरचनाएं, पुल, स्पिलवे, सिफोन ड्रेनेज सिस्टम, सड़क और रेलवे क्रॉसिंग, वितरण गेट। हर 6-9 मील पर गेट लगाए गए ताकि खेतों तक पानी नियंत्रित रूप से पहुंच सके। एक भी खराबी पूरे इलाके को पानी से वंचित कर सकती थी, इसलिए हर हिस्सा बेहद सटीकता से बनाया गया। 15 साल बाद पहली बार नहर में पानी छोड़ा गया। इंडस नदी से पानी धीरे धीरे भिन्न भिन्न हिस्सों में छोड़ा गया। 500, 2000 और फिर 6000 क्यूसेक। तकनीकी टीमें लीकेज, दबाव, ढलान सब जांचती रहीं। जब पहली बार पानी ने सूखी नहर को छुआ, आसपास के इलाकों में मानो त्योहार मन गया। लोगों ने इसे कहा, जिस दिन रेगिस्तान में जीवन लौटा। समुद्री पानी को मीठा पानी बनाना। समुद्र का पानी पाइपों के रास्ते विशाल संयंत्रों में पहुंचता है, जहां एक मैकेनिकल फिल्ट्रेशन, रेत, कीचड़, बड़े कण हटाए जाते हैं। 2 हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन बैक्टीरिया, एल्गी और सूक्ष्मजीव हटते हैं। 3 रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ, बड़े दबाव में पानी को ऐसी झिल्लियों से गुजारा जाता है जहां सिर्फ शुद्ध H2O गुजर सके। नमक और धातुएं पीछे छूट जाती हैं। मिनरल डोसिंग। अब पानी इतना शुद्ध होता है कि स्वादहीन होता है, इसलिए इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलाए जाते हैं। 5 UV ओजोन स्टेरिलाइजेशन। सूक्ष्म जीव खत्म किए जाते हैं। यह पानी अब घर, अस्पताल, उद्योग और खेतों तक पहुंचाया जाता है। नदी ने इजराइल को कैसे बदल दिया? पानी नहर के जरिए रेगिस्तान में पहुंचते ही पूरा इलाका बदलने लगा। सूखे खेत हरे होने लगे। लोग शहरों से लौटकर खेती में लग गए। नई बस्तियां बनी, स्कूल खुले, हाईटेक खेती शुरू हुई। 1953 में शुरू हुई यह परियोजना 11 साल में पूर्ण हुई और पूरे देश में पानी की जीवन रेखा बन गई। सूखे रेगिस्तान में अब खिले
संतरे के बाग, अंगूर के खेत, गेहूं, सब्जियां, खजूर के पेड़। उपग्रह से देखने पर एक लंबी हरी पट्टी पूरे रेगिस्तान से गुजरती दिखती है। एक कृत्रिम नदी जिसने देश का भाग्य बदल दिया। अंत में तो आपने जाना कैसे इजराइल ने अरबों टन रेत हटाई, कैसे रेगिस्तान के बीच सबसे लंबी कृत्रिम नदी बनाई, कैसे समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदला, और कैसे एक सूखी भूमि दुनिया के सबसे उन्नत कृषि केंद्रों में बदल गई। क्या आपको ये तकनीक अद्भुत लगी? अगर हाँ, तो मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।